करना चाहिए और आप कनेक्टिंग पर्सन से जाकर के मिलिए, आपको जरूर आपके पैसे भी मिलेंगे, आपका बॉन्ड भी मिलेगा। जिस तरीके का आपका बॉन्ड है उसका आपको रिफ्लेक्शन जरूर मिलने वाला है। के ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार कस्टमर्स जो होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं। जैसे कुछ मैं बात करूं, जैसे कुछ बहुत ओल्ड एज कस्टमर्स हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं अपडेट्स को लेकर के, तो उनके साथ भी कई बार बहुत फ्रॉड हो जाता है। जैसे रिसेंटली अभी बोला गया कि फ़ोन नंबर आप कनेक्ट कीजिए, OTPs आपको मिलेंगे और भी तमाम चीज़ें, लेकिन कई ऐसे कस्टमर हैं जो फ़ोन ही नहीं चला पा रहे हैं, तो वो कैसे उसको ऑपरेट करें, कैसे उनकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी, इस पर अगर आप तमाम दर्शकों को थोड़ी सी रोशनी दे पाएं तो। जनरली किसी भी ब्रांच में जो ओल्ड एज कस्टमर्स रहते हैं उनका जनरली एक सेपरेट ग्रुप बना के उनको भी बीच बीच में या फिर एजुकेट किया जाता है। लेकिन फिर भी यदि किसी के से कोई गलती से उनके अकाउंट से कुछ खाता से पैसा निकला या कुछ इस तरह से निकला जहां पे उन्होंने क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं किए हैं, लाइक OTP शेयर नहीं किया, पिन शेयर नहीं किया, आप अपने होम ब्रांच में 3 दिन के अंदर में जाके कंप्लेन लॉन्च करें, पैसा आपको चार्जबैक में पूरा वापस आएगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ में वाशिफ जुड़ गए हैं, नोएडा से कॉलर हैं। वाशिफ, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम एक बहुत छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि इतने करोड़ों का घोटाला है, पहली चीज, लेकिन जब आम आदमी कोई बैंक में जाता है तो एक आदमी से एक फॉर्म में अगर एक गलती होती है तो 4 बार उसको बुलाया जाता है। अगर कोई बैंक की शाखा के अंदर या कहीं बाहर गांव से आया है तो उसको कई दिन चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन ये करोड़ों का घोटाला लेन देन होता रहा और पूरी बैंक पूरी ब्रांच में किसी को की भनक भी नहीं लगी, ऐसा कैसे संभव है? के ठाकुर जी, मेरे ख्याल से इसका जवाब आप ही बहुत मुनासिब तरीके से दे पाएंगे कि एक बैंक के अंदर जो है इतना बड़ा करप्शन हो गया, किसी को भनक भी नहीं लगी। और ठीक बात बोल रहे हैं वाशिफ, कई बार बुजुर्गों तक को एक फॉर्म में मिस्टेक होती है सर। कई बार हम भी देखे जाते हैं, बैंक कतारों में खड़े होना पड़ता है और बहुत दिक्कतें सामने आती हैं, और इतना बड़ा घोटाला हो गया, किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। ये क्या पॉसिबल है क्या? मैम, यदि कानो कान भनक नहीं लगी तो आज आपके पास इस पे चर्चा कैसे हो रहा है? बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि किसी ने भी गलत किया है तो गलती हो सकता है 1 दिन 2 दिन ढक जाए, बट गलत चीज आज न कल बाहर आती ही है। दूसरा, हर एक बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स होते हैं। जो कुछ एक पर्टिकुलर साइज से बड़े साइज के ब्रांच होते हैं, वहाँ एक्सटर्नल ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। वहाँ ईयरली जनरली बैंक के हेड ऑफिस से इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाला ऑडिट करता है। हर एक महीना हर एक क्वार्टर जनरली कैश वेरिफिकेशन होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स होते रहते हैं और उसी ऑडिट्स का रिजल्ट है ये कि ये जिसने भी कुछ मिसअप्रोप्रिएट करने का कोशिश किया वो चीज बाहर आया है। ठीक है सर, हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर जुड़ गई है जी, गाजियाबाद से अंबिका जुड़ी हुई है। अंबिका, अपना सवाल पूछिए, बहुत स्वागत है आपका। जी, कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ था, तो उसका अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है और उस पर इंटरेस्ट भी, जो भी फाइन्स होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं? लाइक रिकवरी भी नहीं है और फाइन्स भी बढ़ रहे हैं, तो हमें उससे कैसे वो होना चाहिए? मुझे कैसे रिकवरी मिले? बिल्कुल, देखिए, जो लक्ष्मी सिंह हैं उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था, मेरे ख्याल से त्रिवेणी सिंह जी इसका जवाब बहुत बेहतर देंगे। सर, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति ने बैंक फ्रॉड किया या किसी के साथ में फ्रॉड किया तो वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का पैसा उनका फंस गया है, ऐसी बात अंबिका कह रही है, तो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। सर, कई लोगों के अकाउंट में लाखों लाख रुपए होते हैं, कई महीनों तक, सालों तक फंसे रहते हैं जब तक वो मामला रिजॉल्व नहीं होता कोर्ट के थ्रू। सर, इसका रिजॉल्व ही कितनी जल्दी हो जाए, फास्ट ट्रैक पे हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है क्या, या किसी तरह का कोई सिस्टम डेवलप किया गया है क्या? आप इस पर थोड़ी सी रोशनी अगर डाल दें। भी किसी के साथ फ्रॉड होता है, खासकर बैंकिंग फ्रॉड, तो वो 1930 पे कॉल करके नोट करा देता है और cybercrime.gov.in पे जाके नोट करा देता है, प्लस बैंक को इन्फॉर्म कर देता है जी। ये तीनों प्रक्रिया ऐसी है जो लीगल नहीं है।
लीगल मतलब स्ट्रिक्टली उस सेंस में नहीं है। अगर फ्रॉड होता है तो आपको FIR कराना पड़ेगा। बिना FIR के और बिना जो इन्वेस्टिगेटर है उसके कहने पे आपका पैसा भले कहीं लियन पे लगा हो, ब्लॉक पड़ा हो, वो आपके अकाउंट में तब तक नहीं आएगा जब तक या तो कोर्ट का ऑर्डर ना हो और या आयोग खुद न कहे। ज्यादातर केसेस में बैंक कहता है कि नहीं आप कोर्ट का ऑर्डर लाइए तभी हम पैसा रिक्रेडिट करेंगे आपके अकाउंट में। तो ये कानूनी पेचीदगी फंसी हुई है। मेरा ये मानना है कि हजारों करोड़ रुपया पब्लिक का बैंकिंग चैनल में सिर्फ इसी वजह से फंसा हुआ है। उनके पैसे सिर्फ इस बात से नहीं मिल रहे हैं कि उन्होंने FIR नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ कंप्लेन करा दिया, उन्होंने cybercrime.gov.in पे जाकर के कंप्लेन लॉन्च कर दिया, उनका FIR हुआ ही नहीं। तो इसमें दो ही ऑप्शन है, एक तो पुलिस स्टेशन पे जाके FIR कराना, कोर्ट का प्रोसेस, यानी कि अभी तक इस एक प्रोसीजर का कोई मिडवे नहीं निकला है, ना ही कोई फास्ट ट्रैक वे निकला है। ठीक है सर, हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर रमेश जुड़ गए हैं पिंक सिटी जयपुर से। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछे। अरे मेरा सवाल सीधा है क्या जिस तरीके से हम आम आदमी बैंक में जावे हैं वहाँ जाके सीधी सी बात है, हमें क्या पता कंप्यूटर पे बैठ के कोई क्या करे है। अब ये जो साक्षी है दोनों को चूना लगा गई, अब हमें कैसे पता चले हमारी FD है, ये है वो है। अब आम को क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल, मेरे ख्याल से के ठाकुर जी इसका जवाब बेहतर ढंग से दे पाएंगे। सर वही सवाल वापस से घूम करके आ गया जिसमें मैं आपसे कह रही थी कि कुछ लोग जो अनपढ़ हैं जैसे कि ओल्ड एज पीपल हैं, उन्हें अभी सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई बैंक वाले कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं ये तो उनको नहीं पता है, तो वो कैसे पता करें कि उनकी FD हो गई है नहीं हुई है, उनका वो जिस काम से गए हैं वो काम रिजॉल्व हो गया या नहीं हुआ है, या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं उनके साथ में? का जवाब मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। यदि FD आपके पास इंटेक्ट है और आपने कोई गलत ये नहीं किया, भुगतान नहीं किया है, तो आपका पैसा बैंक के पास सुरक्षित है। कोई तत्क्षण के लिए लेके दिख सकता है, जैसे जिन मैडम का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ अपने इसमें किया होगा, लेकिन आज के डेट में आया अब एक एक पैसा वापस रिकवर हो जाएगा उनसे। ठीक है तो सर, बैंक के पास जो कस्टमर का पैसा है वो इन एनी केस सुरक्षित है और बैंक अपने कस्टमर के लिए हमेशा खड़ा रहता है कि नहीं मैं अपने कस्टमर का एक पैसा कभी भी लॉस होने नहीं दूंगा। बिल्कुल बैंक की कोशिश होती है और फिलहाल ये जो गड़बड़ी हुई है इसमें भी तमाम